और भगवान ने आकाशवाणी से देवताओं से कहा, हे देवताओं, धीरज रखिए, धैर्य रखिए, इंतजार करिए, मैं आऊंगा। और मेरे आने से पहले आप रूप बदल करके ब्रजमंडल में, गोकुल धाम में गौवे, बछड़े, पशु पक्षी, लता पता, गोप गोपियां, ग्वाल बाल अनेक रूप में प्रकट हो जाइए। भगवान की आकाशवाणी सुन करके सारे देवता रूप बदल बदल करके और गोकुल में, ब्रजभूमि में आकर के और इंतजार करने लगे। देखिए, बिना आतुरता के अवतार नहीं होता। जब विशेष प्रभु के चरणों में प्रीति हो जाती है, अनुराग हो जाता है, तब भगवान आते हैं। जैसे प्यासे को पानी की तलब लगती, जब तक जल नहीं मिलता कुछ सुहाता नहीं, ऐसे ही जब साधक उस परमात्मा के बिना चैन नहीं पड़े, बेचैन हो जाए, तब प्रभु मिलते हैं। तो सबने मिलकर के प्रार्थना की और भगवान का प्रकट का समय नजदीक आया। उसी समय बटेश्वर निवासी सूरसेन, उनके बेटा वसुदेव, देवक महाराज की बेटी देवकी, उनका विवाह शुभ लग्न बेला में संपन्न हुआ। और देवक महाराज ने अपनी बेटी देवकी के पाणिग्रहण संस्कार के उपरांत भेंट पूजा उपहार देकर के सारे बटेश्वर निवासियों का सम्मान किया। विदाई का समय आया तो देवकी के चचेरा भाई कंस अपने बहन बहने को विदा करने के लिए रथ में बैठा करके जब चला, आकाश में देवताओं की भीड़ लगी और वो विचार करने लगे कि कंस के मन में धर्म की भावना आ जाएगी तो भगवान को आने में देरी होगी, विलंब होगा। तो स्वार्थी कंस की मति को भ्रमित करने के लिए आकाशवाणी सुना दी। अस्यास्त्वम् अष्टमो गर्भो हन्तायाम वैसे अबुध। अरे मूर्ख कंस, तेरी बहन देवकी को रथ में बैठा के विदा करने के लिए जा रहा है, इसके उदर से जन्म लेने वाली 8वीं संतान तेरा काल बनेगी। ये शब्द जैसे सुना, कंस की स्वार्थी बुद्धि में मति भ्रम हुआ, बौखला गया, चारों ओर देखा, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। पर विचार किया, यदि ऐसा है तो न रहे बांस न बजे बांसुरी, मूल को ही समाप्त कर दो, जो मेरा काल जन्म ही दिले। तो माता देवकी के केस पकड़ करके चचेरा भाई कंस और उनके मस्तक को अलग करना चाहा। सत्य प्रत्यक वसुदेव जी ने दौड़ करके युवराज कंस के हाथ को पकड़ लिया। कहा, युवराज ये मंगल बेला है, पूरे मधुपुरी मथुरा में मंगल गीत गाए जा रहे हैं, इस समय आपको ये क्रोध करना ठीक नहीं है। मैं आपको वचन देता हूं कि तुम्हारी बहन देवकी के उदर से जो भी संतान का जन्म होगा मैं तुम्हें लाके सौंप दूंगा। फिर भी कंस को विश्वास नहीं हुआ, दोनों को वापस लाए और मथुरा के कारागृह में पाबंद बना दिया। पिता उग्रसेन आकर के कंस को जब फटकारने लगे, उनको पास में बुला करके सिर का मुकुट उतार करके कंस ने स्वयं पहन लिया। ये कंस नहीं थी, बिना समय के, बिना सलाह मशवरा किए और बिना दिए पिता की सत्ता को ले लिया और कहा, पिताजी यहाँ का सम्राट मैं हूं, आप मेरी प्रजा हो, आप भी पाबंद हो जाइए। कहने का भाव, जो जो कंस का विरोध करने वाले सबको पकड़ पकड़ के कारागृह में पाबंद बनाने लगा। समय बीता और माता देवकी मथुरा के कारागृह में प्रथम पुत्र को जन्म देती है।
वसुदेव जी सत्य प्रतिज्ञ है, उस बालक को लेकर के कंस के पास पहुंचे और उनकी सुंदर मासूमता को देख करके कंस को दया आई और कह दिया ले जाओ, इसका पालन करिए। देवताओं के मन में हलचली हुई और उन्होंने आकर के नारद जी को प्रार्थना की। नारद जी आए, नारदो देव दर्शन। नारद जी का दर्शन देव दर्शन माना गया है। नारद जी जिनको मिलते हैं भगवान से जल्दी ही मिला देते हैं। नारम अज्ञानम द्यति खंडयति थी नारदा, जो अज्ञान को मिटा करके ज्ञान स्वरूप प्रभु से जो जोड़ दे। तो नारद जी के वचनों का आदर कंस ने किया और नारद जी ने कहा युवराज आज कैसे प्रसन्न हो कि आज मेरी बहन ने प्रथम पुत्र को जन्म दिया, उसको मैंने जीवित छोड़ दिया। बहुत अच्छा किया, ये तो राजा धर्म है, ये राजा का कर्तव्य है प्रजा का रक्षण करना। और पास में बुला करके अष्ट कमल बना करके गिनती गिनवाना शुरू किया। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब प्रथम को छोड़ करके दूसरे से गिनवाया तो पहला 8वां हो गया। इतना कहकर के नारद जी चले गए कि हो सकता है देवताओं की चाल हो। और उसी समय कंस को विचार आया और देवकी के प्रथम पुत्र को दोबारा बुलवा करके समाप्त कर दिया। तो माता देवकी के 6 पुत्रों को भोजवंशी उग्रसेन के पुत्र कंस ने समाप्त किया कि इनको सांप लगा हुआ कि कंस के द्वारा ही मारे जाओगे। और इनकी जीवात्मा सुतलोक में चली जाती है, जो आगे जब माता देवकी प्रार्थना करेगी, इच्छा प्रकट करेगी तो भगवान वहां से ला करके मां को प्रदान करेंगे। कथा आगे आएगी। अब 7वीं संतान के रूप में शेष अवतार विचार करते हैं कि त्रेता युग में छोटा भाई लखन बन के गया, अब की बार बड़ा भाई बन के जाऊं, जिससे ठाकुर जी की मैं भली भांति सेवा कर लूं। 7वीं संतान के रूप में जैसे ही शेष अवतार आए तो प्रभु ने योग माया का आश्रय लिया, स्मरण किया। योग माया प्रकट हो जाती है कि प्रभु मुझे आदेश तो मैं आपकी क्या सेवा करूं। तो प्रभु ने आदेश दिया गच्छ देवी ब्रजम भद्रे, गच्छ देवी ब्रजम भद्रे गोप गोपी अलंकृतम। ए देवी आप मेरे 2 कार्य करो। आप ब्रज भूमि में जाओ, ब्रजमंडल में जाओ और वहां मधुपुरी मथुरा के कारागृह से माता देवकी के उदर संतान को हटा करके गोकुल में रोहिणी के उदर में प्रविष्ट करो और घर घर ये चर्चा फैला दो कि 7वीं संतान समाप्त हो गई है। दूसरा कार्य, आप गोकुल में मैया जसोदा के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लो और जब तक मथुरा के कारागृह में प्रकट होकर के मैं गोकुल में नहीं आ जाऊं तब तक सारी व्यवस्था को आप संभालो। देवी मेरे 2 कार्य पूर्ण करोगे तो आगे आने वाले कलयुग में अनेक शक्ति पीठों के रूप में तुम्हारी पूजा होगी। बोली जगदम्बा मात की जय। भगवान की योग माया का चमत्कार। 7वीं संतान के रूप में भगवान शेष अवतार माता देवकी के उदरस्थ आए। योग माया ने कर्षण करके गोकुल में माता रोहिणी को उदर में प्रवेश कराया। भादव का महीना शुक्ल पक्ष छठ तिथि को अशेष अवतार प्रभु प्रकट हुए। बोले दाऊ दयाल महाराज की ये गोकुल के मालिक है। 8वीं संतान के रूप में जैसे जगत नियंता परमात्मा इस धरा पर अवतरित होने के लिए आए। देखे एक बार ये गर्भ प्रभु के पास जाके रोने लगा कि प्रभु आपने मुझे क्यों बनाया,
प्रभु ने कहा क्या बात है कि जहां आपकी कथा होती है, प्रवचन होते हैं, तो संत भगवान और जोर लगा के ये कहते हैं कि भगवान का भजन करो, भगवान का ध्यान करो, भगवान की कथा सुनो, जिसे दोबारा गर्भ में न आना पड़े, दोबारा जन्मना मरना नहीं पड़े। तो मैं ऐसा बुरा हूं तो मुझे आपने क्यों बनाया? तो प्रभु ने कहा धैर्य रखिए, जब तेरे अंदर मेरी शक्ति प्रविष्ट होगी तो सारा ब्रह्मांड तेरी स्तुति करेगा। आज हुई मंगल वेला आई, उधर ब्रह्म की उपासना करने के लिए सारे ऋषि मुनि देवता सिद्ध गंधर्व और भगवान की गर्भ स्तुति करने लगे। सत्य व्रतम सत्य परम, सत्य व्रतम सत्य व्रतम, सत्य सत्यम निहितम च सत्ये, सत्यस्य सत्य अतनीव सत्यम, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। हे सतस्वरूप परमात्मा, हे जगत नियंता, आपकी जय हो। आप प्रकट होइए। तो देवताओं ने जब गर्भ स्तुति की, उस समय भगवान और माता देवकी के उदर से प्रकट होने का समय आया। देखिए, जब निर्गुण निराकार परमात्मा माया उपित होकर के नरलीला करने के लिए धरा पर आते हैं तो प्रकृति में सजावट शुरू हो जाती है। पृथ्वी सजने लगी, जैसे अंतःकरण के शुद्ध होने पर और भगवान का आविर्भाव होता है, ऐसे कृष्ण अवतार में समष्टि शुद्धि हुई। 9 द्रव्य है। काल, काल कहते हैं समय को, काल सुहावना हुआ। 10 दिशाएं प्रफुल्लित हुई, पृथ्वी सजने लगी, जल निर्मल हो गया, शीतल मंद सुगंध वायु बहने लगी, और रात्रि में भी जल में कमल खिलने लगे। कंस की त्रास से हवन कुंड की अग्नि जो शांत है वो प्रज्वलित होने लगी। आकाश में देवताओं की दुंदुभियां बजने लगी, गंधर्व किन्नर गाने लगे, और धीरे 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 पावन मंगल वेला सुहावना समय आया। भादव का महीना, कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, और रात्रि के 12 बजे पूर्ण ब्रह्म सनातन लीला पुरुषोत्तम जगत गुरु प्रभु श्री कृष्ण माता देवकी वसुदेव के यहाँ मथुरा के कारागृह में 4 भुजाधारी प्रकट हो जाते। बोले आनंद कंद भगवान की। कैसी सुंदर छटा, कैसी सुंदर छवि, केवल माता पिता देवकी वसुदेव को ही दर्शन दिया। प्रकाश प्रसारित हुआ उस कारागृह में, और 4 भुजाधारी प्रभु को जैसे माता जसोदा, माता देवकी और पिता वसुदेव ने देखा, धन्य हो गए। और वसुदेव जी कहने लगे, मैंने आपको जान लिया, मैंने आपको समझ लिया। वेद के मंत्र ना इति कह के मौन हो जाते हैं। आज वसुदेव जी कहते, मैंने आपको जान लिया, ये तो अलग परमात्मा है। और माता देवकी कहने लगी, मुझे कंस से डर लग रहा है कि मेरे 6 पुत्रों को समाप्त कर दिया। तो प्रभु ने माता पिता को आत्मबोध करा करके और उनको निर्भय बनाया। प्रभु ने कहा कि पहले आप अपने नेत्रों से मेरे रूप का पान करिए, हृदय में उतारिए और मांगिए, क्या तुम्हारी इच्छा है। तो माता देवकी कहने लगी, प्रभु आप सत्य प्रतिज्ञ है, जो वचन दिया उसको पूरा किया।
किंतु 4 भुजाधारी 4 आयुध लेके आए हैं। जगत के लोग क्या कहेंगे, माता देवकी ने कैसे लाला को जन्म दिया, आप 2 हाथ वाले हो जाओ, छोटे से बन जाओ। प्रभु ने कहा कि माता जी मुझे पहले ही पता था कि कंस ने मेरे 6 भाइयों को समाप्त कर दिया और उनको पता चलेगा युद्ध के लिए आएगा, मैं अस्त्र शस्त्र लेके चला आया, मैं कहाँ खोजता। और यदि आप मुझे छोटे रूप में देखोगे तो मेरी रक्षा मैं स्वयं नहीं कर पाऊंगा। आप मुझे रातों रात गोकुल भेज दो, मैया जसोदा बाबा नंद के यहाँ। इतना सुन करके वसुदेव जी कहने लगे ये तो असंभव है, कैसे संभव हो सकता, देखो ना चारों तरफ पहरेदार खड़े हुए हैं, सावधानी बरत रहे हैं, ताले लगे हुए हैं, इसे निकलना असंभव है। और मैं बंधन में हूं। तो भगवान मुस्कुराने लगे। यही तो जीव का स्वभाव है। ये जीवात्मा मेरा अंश है, ईश्वर अंश। हम आप सब परमात्मा के अंश है, परमात्मा के स्वरूप है, परमात्मा के प्रिय है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। ये जीवात्मा अविनाशी है, जन्म मरण से परे है। शरीर का जन्म होता, शरीर का मरण होता है। आत्मा शाश्वत है, वो जन्म मरण से परे है। अमल, मल कहते हैं पाप को, मल कहते हैं दोष को, मल कहते हैं विकारों को। हमारा स्वरूप कैसा है? निर्मल। तो जब जब ये जीवात्मा परमात्मा से विलग होता, दूर होता, अपने को बंधा हुआ मान लेता है। तो प्रभु ने कहा पिता से कि आप जरा हाथ आगे बढ़ाइए। जैसे ही वसुदेव जी ने हाथ आगे किए, सारे बंधन खुल गए, पहरेदार सो गए, ताले खुल गए, शांत माहौल बन गया। भगवान की योग माया का चमत्कार शुरू हुआ। और कन्हैया नीलमणि के सदर सांवले सलोने, मन का मोहन करने वाले छोटे से रूप में प्रकट हो गए। उनकर सुंदर छवि को माता पिता देव की वसुदेव ने बार बार आंखों से निहारा, हृदय में उतारा। सुंदर पुष्पों से सजी डलियां आई और वसुदेव जी ने लाला को उसमें विराजमान किया। उठा करके हृदय के लगाया, सिर के लगाया, रूप का पान किया और सिर के ऊपर रख लिया और गोकुल के लिए प्रस्थान किया।